10th। तो कल हमने ततारा वामिरो प्रेम कथा जो है उसका पहला भाग पढ़ लिया था। अब हम दूसरे भाग में आ गए हैं जहाँ पे ततारा की मुलाकात वामिरो से हो चुकी है और वामिरो जो है वो स्तब्ध हो जाती है उसे देख करके और ततारा उसके मधुर गीत में खो जाता है। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। उसे पता नहीं चला कि कोई आदमी उसे देख रहा है बहुत देर से। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तो अचानक जब वो खड़ी, जैसे उसने देखा वो गा रही थी और उसने देखा कि एक युवक उसे सामने खड़े होकर देख रहा है, इतने में लहर आई और उसके ऊपर पड़ी तो वो गाना भी भूल गई। इतने में वो हड़बड़ा गई और जैसे ही वो इधर से उधर हटती इतने में एक आवाज़ ने उससे कुछ पूछा, मतलब ततारा ने उससे कुछ पूछा, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तो ततारा ने कहा कि तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक बड़े रिक्वेस्टफुल तरीके से पूछा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। अरे इतना सुंदर युवक यहाँ कहाँ से आ गया? उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। अंदर एक भावना ने जन्म लिया। जब किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो हमें वो अच्छी लगती है, तो इसी तरह से वामिरो को वो युवक अच्छा लगा। किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुख के साथ जवाब दिया, परंतु उस भावना को उसने सामने नहीं आने दिया और बेरुखी से कहा, पहले बताओ तुम कौन हो और इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? तो उसने उससे सवाल पूछा कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में मैं बाध्य नहीं हूँ। तो वह यह भी कहती है कि सिर्फ मैं अपने गांव के लोगों को उत्तर दूंगी, किसी दूसरे गांव के लड़के या किसी लोगों को उत्तर नहीं दूंगी। या तुम भी जानते हो ये गांव का नियम था कि बाहर का व्यक्ति अगर आपसे कोई पूछे कुछ तो आप उसको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हो। आपकी इच्छा आप जवाब दो, आपकी इच्छा आप जवाब मत दो। ततारा मानो शुद्ध बुद्ध खोए हुए था। वह उसकी किसी भी बात को ठीक से सुन नहीं रहा था। जवाब देने के स्थान पर उसने फिर पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। तो वो कहता है कि तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था, तुम पूरा गाना गाकर मुझे सुनाओ, तुम्हारा गला बहुत मिठास भरा है। तो वह उसे कहती है कि नहीं, वो गाना नहीं गाएगी। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। युवती ने कहा कि जो मैंने तुमसे पूछा वो तुमने तो जवाब नहीं दिया और तुम मुझसे पूछे जा रहे हो मैंने गाना क्यों बंद कर दिया। मतलब एक यहाँ पे एक समझ लीजिए बहस जैसी चल पड़ी। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। इधर फिर वामिरो जो है उससे पूछने लगती कि तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से आ गए? मैंने तो तुम्हें अपने गाँव में देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुँच ना सकी। उसने पुनः विनय की कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। जो लड़की थी वो गुस्सा हो गई, यानी कि झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग करते हुए कड़वे स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। इधर जब बार बार वामिरो उससे पूछ रही है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो, लेकिन ततारा को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि वह उसके मधुर गीत में खोया हुआ था। लेकिन जब युवती ने जोर से डांटते हुए उसे कहा कि क्या तुम ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, तो तुम अपना परिचय नहीं दे सक रहे, तो उसे थोड़ा होश आया और इतने में लड़की जो है उधर से मुड़ी जाने के लिए। फिर वामिरो मुड़ी उधर जाने के लिए और ततारा उसके सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मतलब मेरे जो सेंस है वो काम नहीं कर रहे थे, मैं कहीं खो गया था। मैं पहली बार इतना कहीं खोया हुआ हूँ।
कि तुम्हारे गीत में मैं बिल्कुल स्तब्ध हो गया, कोई शब्द नहीं मेरे पास कहने को। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो, बस तुम्हारा नाम जो भी है वो तुम मुझे बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थीं, उसके चेहरे पे सच्ची विनय थी। तो ततारा ने बड़ी विवशता से आग्रह किया कि तुम अपना नाम बता दो, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। और वो लड़की जो है उसकी तरफ देखने लगी और लड़का जो उसके चेहरे से नज़र हटा नहीं रहा था। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची, तो उसे बड़ा अच्छा लगा उसका नाम भी सुनकर। वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने अनमनस्कतापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा, ज़रूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। तो बार बार आग्रह करने पर, नाम पूछने पर वामिरो ने अपना नाम वामिरो बताया। उसे बड़ा अच्छा लगा नाम सुनकर ततारा को। फिर ततारा ने उससे कहा कि कल भी तुम यहाँ आओगी, मैं तुम्हारा गीत सुनने कल भी यहाँ आऊँगा। तो लड़की ने कहा कि नहीं, अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी। लेकिन फिर भी ततारा ने उससे आग्रह की कि तुम यहाँ रोज़ आना, मैं यहाँ आऊँगा, तुम्हारा गीत सुनने आऊँगा। और वो ये बात जो है वो उसे चीखते हुए कह रहा था। उसकी आवाज़ गूंज रही थी और गूंजती हुई आवाज़ वामिरो सुनते सुनते वहाँ से दौड़कर चली गई अपने गांव लपाती की ओर। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। तो उसे अजीब सा लग रहा था। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। उसे एक झूठी खुशी हो रही थी कि मैं ततारा के पास से यहाँ भागकर चली आई। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। तो घर आकर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। मन ही मन को समझाने की कोशिश की, अपना ध्यान वहाँ से हटाने की कोशिश की। मन में उसकी काफ़ी छटपटाहट थी कि ऐसा अजीब सा उसे लग रहा था जो पहले कभी नहीं लगा था। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वह ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। तो आज तक लपाती गांव में जो रहती थी वामिरो, वो आज तक ना ततारा के बारे में हमेशा सुनती थी कि एक साहसी लड़का है, काफ़ी मददगार है, सबकी मदद करता है, खूबसूरत है, अच्छा है, बहुत साहसी है, बलवान है। तो इस तरह की बातें उसके कान में आती रहती थी। लेकिन आज जब उसने अपने सामने ततारा को याचना करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए देखा, तो उसे उसका बिल्कुल अलग सा रूप दिखाई दिया। क्योंकि ततारा कभी किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करता था, पर लड़की की सुंदरता देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। मुग्ध होने के कारण वह उस पर रिक्वेस्ट करने लगा। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। तो अपने जीवन साथी के बारे में जैसा वह सोचती थी, जैसा युवक वो चाहती थी, बिल्कुल वैसा ही था। कौन? ततारा। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध है। तो परंपरा थी कि एक ही गांव के लड़के लड़की शादी कर सकते हैं, दूसरे गांव के लड़के लड़की एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ कर समझा, अच्छा समझा कि उसे भूल जाऊं, शादी नहीं हो सकती, संबंध नहीं बन सकता। किंतु यह असंभव जान पड़ा, लेकिन यह मुश्किल था। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। वो ऐसे याचक की तरह उसके सामने आ जाता और आ करके उसके सामने खड़ा हो जाता। उसे भूल जाना बिल्कुल भी बड़ा मुश्किल था। वह एक टक लगाए, बिल्कुल एक टक लगाए, निर्निमेष होकर, मतलब एक टक से उसे देखता रहता और उसकी चेहरे की याद जो है कहीं से भी वामिरो के मन और हृदय से नहीं जा रही थी। वो बार बार ततारा के बारे में सोच रही थी। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक कहानी बताऊंगी।
आगे कहानी कल। धन्यवाद।